तोते की चतुराई और कौए का लालच, किसकी होगी जीत? बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक चतुर तोते और एक लालची कौए की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था जिसका नाम मटुक था। मटुक बहुत चतुर और समझदार था। उसका हरा भरा पंख और लाल चोंच सबको बहुत पसंद थी। वो दिन भर मीठी मीठी बातें करता और जंगल के सभी पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते। लेकिन एक पक्षी था जो हमेशा मटुक से जलता था। वो था एक चालाक और लालची कौआ जिसका नाम कालू था। कालू को मटुक की चतुराई और उसकी मीठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो हमेशा सोचता, ये तोता तो बस बातें करता है, असली अक्ल तो मेरी है। अब देखिए, कौआ जितना चालाक था उतना ही लालची भी था। उसे हर चीज अपने लिए चाहिए थी। एक दिन जंगल में एक नया व्यापारी आया। उसके पास बहुत सारे फल और मेवे थे। उसने जंगल में सबको बुलाकर कहा, जो भी मेरी पहेली का सही जवाब देगा उसे मैं रोज एक कटोरी भरकर मेवे दूंगा। यह सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हुए। तोता, मटुक और कौआ कालू भी वहां पहुंचे। व्यापारी ने अपनी पहली पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है? अब तोता और कौवा दोनों सोच में पड़ गए। क्या आप जानते हैं इसका जवाब? तोता मटुक ने तुरंत कहा, अरे, ये तो आसान है। वो है उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जिंदगी कम होती जाती है। व्यापारी हंस पड़ा और बोला। सही जवाब। अब से हर दिन तुम्हें एक कटोरी मेवे मिलेंगे। ये सुनकर तो कौवा जल भुन कर रह गया। अब उसे कुछ ना कुछ करना ही था। कालू ने सोचा, अगर मैं तोते को बेवकूफ बना दूं तो रोज के मेवे मुझे मिल सकते हैं। अगले दिन जब मटुक अपने मेवे खा रहा था तो कालू वहां आया और बोला, अरे मटुक भाई, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन अगर तुमने अगले सवाल का जवाब गलत दे दिया तो तुम्हें ये मेवे नहीं मिलेंगे। मटुक ने हंसकर कहा, अरे भाई, अगर मैं गलती करूंगा तो व्यापारी मेवे देना बंद कर देगा। इसमें खास बात क्या है? कालू ने आंखें घुमाई और बोला, पर अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम हमेशा जीत सकते हो। मटुक को कौए की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा। चलो देखता हूँ कि ये क्या करने वाला है। अगले दिन व्यापारी ने दूसरी पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना दो वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? मटुक सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई जवाब समझ नहीं आया। तभी कालू धीरे से फुसफुसाया, मटुक भाई, जल्दी से बोलो, जवाब है धन। पैसा जितना दो उतना बढ़ता है। मटुक को लगा कि कालू सही बोल रहा है, तो उसने तुरंत व्यापारी को जवाब दिया। धन। गलत जवाब। सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। अब व्यापारी ने मटुक को मेवे देना बंद कर दिया। अब समझे, कौवे ने चालाकी से तोते को गलत जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मटुक को अब समझ आ गया था कि कौवे ने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा। अगले दिन जब व्यापारी ने फिर से पहेली पूछी तो मटुक ने एक चाल चली। व्यापारी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा गर्म हो उतनी ही ठंडी लगती है? ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा गर्म हो उतनी ही ठंडी लगती है? कालू सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से मटुक के कान में फुसफुसाया। मटुक भाई, जल्दी बोलो, जवाब है धूप। क्योंकि धूप जितनी तेज होती है उतनी ही ठंडी छांव मिलती है। लेकिन मटुक ने इस बार उसकी बात नहीं मानी। उसने खुद सोचा और जवाब दिया। लोहा। जब लोहा बहुत गर्म हो जाता है तब वो सफेद चमकने लगता है और ठंडा दिखता है। व्यापारी ने खुश होकर कहा। बिल्कुल सही। अब से तुम्हें फिर से मेवे मिलेंगे। अब कालू का चेहरा उतर गया। उसने जो चाल मटुक पर चली थी वही मटुक ने उस पर आजमा दी थी। कौवा कालू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मटुक से माफी मांगी और कहा, मटुक भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन आखिर में खुद बेवकूफ बन गया। मटुक हंसते हुए बोला। देखो कालू भाई, लालच हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम मुझसे ईमानदारी से दोस्ती करते तो मैं खुद ही तुम्हारे साथ मेवे बांटता। कालू को अपनी गलती समझ आ गई।
उसने वादा किया कि अब वह कभी भी चालाकी या धोखा नहीं देगा, और इस तरह लालच और चालाकी के बजाय दोस्ती की जीत हुई। फिर मटुक और कालू ने पक्की वाली दोस्ती कर ली। ये देखकर जंगल के बाकी सारे परिंदों ने ताली बजाई। दोनों की दोस्ती देखकर खुशी से नाचने लगे और मिल बंट के खाने लगे। और फिर व्यापारी ने सारे मेवे सभी पक्षियों को देकर जंगल से चला गया। तब से मटुक और कालू दोनों ने जंगल के बाकी सभी पक्षियों को लालच और चतुराई की पाठ पढ़ाने लगे। एक दिन नन्ही चिड़िया ने कालू से पूछा कि क्या आप इसे सीख पाए हो? कालू ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जी, अब मैं सही से सीख गया हूं। अब जंगल में खुशियों की आवाज सुनाई देती है। अंत में सीख क्या मिली? 1. लालच का बुरा अंजाम होता है। 2. हमेशा अपनी समझ का इस्तेमाल करो। दूसरों के कहे पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। 3. ईमानदारी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।